नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी इतनी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है, उसे देखते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें समझ में आ रहे हैं, जिसे देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। कल हमने जिस तरीके का सेशन देखा मार्केट में, पूरे दिन एक करेक्शन बनी रही थी। थोड़ा सा मार्केट ने अपने आप को मॉर्निंग सेशन में स्टेबल रखने की कोशिश करी थी और धीरे धीरे जैसे इवनिंग सेशन पास आता चला गया, मार्केट में करेक्शन जो थी वो बढ़ती चली गई और काफ़ी नीचे के लेवल हमें देखने को मिले। अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ट्रेंड कुछ इस तरीके का रहा था कि यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करी। 51,000 को भी ब्रेक किया पर मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। फिर दूसरी कोशिश करी ऊपर जाने की, वहाँ भी मार्केट सस्टेन नहीं करा और एकदम से एक करेक्शन स्टार्ट हो गई और वो धीरे धीरे मार्केट जो था वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि 50,200 कुछ रुपए का इसका लो लगा था। एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 220-30 का मेरे ख्याल से कुछ ये लो होगा। फिर वहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला और ऊपर में 600 रुपये के लेवल देखे और जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 50,509 का। तो इस तरीके की एक इसमें ट्रेडिंग बनी रही थी। जितनी करेक्शन आई है थोड़ी सी उसने रिकवरी भी दिखाई है। देखिए, ये चीज़ हमने गोल्ड में क्यों देखी है, रिकवरी हमें इस तरीके से सिल्वर में नज़र नहीं आई है, गोल्ड में ही बेसिकली। जब भी एक स्टॉक मार्केट में कभी क्रैश आता है, क्रूड ऑयल में क्रैश आता है, तो उस चीज़ को इस तरीके से समझा जाता है कि मार्केट में एक बहुत बिकवाली शुरू हो गई है और रिसेशन की तरफ उसे थोड़ा सा एक समझा जाता है कि जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। तो गोल्ड जो है वो हमारे लिए एक पावरफुल टूल बना रहता है उस टाइम। ये मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, इसमें टेक्निकल का कुछ रोल नहीं है। तो वहाँ पर गोल्ड को उस वजह से थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिला रहता है। गोल्ड को हेज टूल के तरीके से यूज़ किया जाता है कि जब भी कभी इकोनॉमी डाउन होगी तो लोग गोल्ड को प्रेफर करते हैं, उसमें एक तरीके से उसमें ख़रीदारी या फिर उसे होल्ड करना शुरू कर देते हैं कि जब भी कभी रिसेशन का टाइम आए तो गोल्ड हमारे पास एक हेज टूल की तरीके से हमारे पास रखा रहे, जो हमें रिसेशन के टाइम में हमारे काम आ सकता है। ये एक जनरल थ्योरी है जो मतलब हमेशा काम में आएगी कि जब भी कभी मार्केट क्रैश हो रहा हो। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक दर्शाता है कि उसमें किस तरीके के हम चांसेस देख रहे हैं नीचे जाने के, ऊपर जाने के। तो क्रूड ऑयल में भी कल एक क्रैश रहा, स्टॉक मार्केट में एक डाउन साइड का व्यू बनना शुरू हुआ है और डो जोन्स वो बिल्कुल अपने रीसेंट लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से गोल्ड में उतनी मंदी हम नहीं देख रहे जितनी हमने सिल्वर में देखी, क्रूड ऑयल में देखी। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से गोल्ड का चार्ट। यहाँ मैंने आपको बताया कि 50,509 का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। मार्केट नीचे आकर थोड़ा सा रिकवर होके बंद हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ दोस्तों ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी अब से पिछले कुछ दिनों पहले, शायद 2-3 दिन पहले मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो मैंने आपको बताया था इस ट्रेंड लाइन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो मार्केट में आपको एक फॉल नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से मार्केट ऊपर था और जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमने 230-40, एक सेकंड में इसका ज़रा प्राइस देखूं एग्जैक्ट है क्या, जो इसमें 230 रुपये का इसका ये लो है जो हमने देखा है। और उसके बाद से वहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट की एक रिकवरी हुई मार्केट में और 50,509 पे इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस इसका 50,509 का रहा। तो इस तरीके का हमने ट्रेंड देखा और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइंस होती हैं, मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है
कि ट्रेंड लाइन हमेशा आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है मार्केट को एनालाइज करने में। कोई भी स्टडी से ज़्यादा पावरफुल है MACD, स्टोकेस्टिक, RSI, बॉलिंगर बैंड, कुछ भी मूविंग एवरेज, दुनिया भर की सारी आप स्टडीज़ देख लीजिए। ट्रेंड लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है। बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा उसमें ये अपने आप को थोड़ा और एक्सपर्ट करने की ज़रूरत है कि मार्केट में कौन सी ट्रेंड लाइन ज़्यादा सही रहेगी। आप ट्रेंड लाइन बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, पर उसमें से एक ट्रेंड लाइन वो होती है जो जहाँ के बाद मार्केट बार बार बाउंस कर रहा होगा, बार बार नीचे आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मतलब इन स्टडीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना चाहते हैं कि मैं कैसे इन टूल्स का यूज़ करूं, तो ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखिए, बहुत अच्छा टूल है ये। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि गोल्ड में एक जिगजैग वे वाला ट्रेंड चल रहा था। मार्केट ऊपर भी जा रहा, नीचे भी आ रहा, और फिर जब ये इसमें करेक्शन आई है तो थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये एक एरिया है जो बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब यही एरिया इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये सारा का सारा पोर्शन इसमें अब मार्केट यहाँ से नीचे की ही तरफ सस्टेन करने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर अगर आता है तो थोड़ा सा ये समझा जाएगा कि मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखा कि मार्केट में फॉल आया था, उसके बाद मार्केट में एक जो फॉल था वो कंटिन्यू था, और तब से अब तक अभी हम देख रहे थे इस पूरे महीने मार्केट में एक ट्रेंड जो था वो आगे की तरफ जा रहा था। फिलहाल इसने एक डाउनसाइड का व्यू लिया है। मार्केट में मार्केट बिल्कुल उस लेवल के पास है जो इसे डीप बियरिश जोन में ला सकता है। देखिए जिस प्राइस की मैं बात कर रहा था 50,400 की, और सेलिंग तो खैर मैं उससे पहले से रिकमेंड कर रहा हूँ, पर जो वो जोन है बिल्कुल उसके आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। तो ये एक इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 50,400 के नीचे अगर ये थोड़ा सा और सस्टेन कर लेता है तो ये कंफर्म कर देगा चार्ट्स पर भी कि ये उस जोन में एंटर कर चुका है। फ़िलहाल इसने अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली सपोर्टिव वे में अपने आप को ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ पर समझते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा और ऊपर गया, यहाँ से इस तरीके का, ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा एक साइडवेज अप ट्रेंड है, और जिसमें इसकी जो ऊपर बढ़ने की जो तेज़ी है वो काफ़ी कम है। देखिए मार्केट जैसे गिरा, अगर इसी तरीके से बढ़ता तो थोड़ा सा उसमें एक जिगजैग पैटर्न बन सकता था, पर जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा था इसमें पूरे चांसेस थे कि मार्केट में ये फॉल कभी भी आ सकता है। अभी ये स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू रहेगा, कहाँ तक रहेगा, किस प्राइस तक रहेगा, उन सब चीज़ों पे हम नज़र बना के रखेंगे। इसका जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो था 50,495, 500 से ₹5 नीचे। आइए वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए थोड़े से सपोर्टिव हो सकते हैं। हमें समझने की कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, किस तरीके का व्यू रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला बताता हूँ प्राइस 50,720। ये इंट्राडे में एक बाइंग का नहीं, सॉरी, आप जहाँ भी सेलिंग करें ये आपका इंट्राडे में एज अ स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। फ़िलहाल यहाँ के हिसाब से मेरे ख्याल से 720 का ये लाइन भी शायद यहीं पर आ रही होगी, बीच में ही लग रहा है। इसके ऊपर 50,720 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो आपको सेलिंग उस टाइम के लिए अवॉइड करनी चाहिए। आपको एक बार मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए और री एंट्री के लिए वेट करना चाहिए अगर ये 50,720 के ऊपर ट्रेड करता है। दूसरा प्राइस है 50,950।
यहाँ पर इस प्राइस का मतलब है कि मार्केट में फिर आपको सेलिंग बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। मार्केट एक मेजर कंसोलिडेशन रेंज में आ जाएगा और हो सकता है कि ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। मतलब तो 50,950 के ऊपर जैसी मार्केट आएगा तो आप अपनी सेलिंग की कोई भी माइंडसेट हो उससे आप बाहर निकल जाइए और मार्केट से बाहर निकल के आप सीधा आप बाइंग या सेलिंग के लिए किसी एक बेटर प्राइस का वेट कीजिए। जो मेजर इसमें रिवर्सल का अभी प्राइस होगा वो है 51,400। जिस दिन अब ये 51,400 को ब्रेक करेगा उस दिन मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। मतलब अभी जो हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं वो एक अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा और मार्केट में फिर गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी एक ज़्यादा उछाल आ सकता है। आप प्राइस ध्यान रखिए, करंट प्राइस से करीब करीब 900 पॉइंट ऊपर के लिए मैं कह रहा हूँ 51,400। इसके ऊपर ये ज़रा सा भी सस्टेन कर लेगा मार्केट में एक ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। 53,000 तक के भी लेवल फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। वो तभी डिपेंड करेगा कि गोल्ड सिल्वर ये दोनों में कोरिलेशन कितना है, किस तरीके से अपने आप को ये अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में जो मुझे नज़र आ रहा है अभी तक, सिल्वर में अभी करेक्शन जो है वो थोड़ी और ज़्यादा तेज़ी से बनी रहेगी। गोल्ड भी करेक्शन मोड को कंटिन्यू रखेगा पर स्पीड थोड़ी सी इसकी फ़िलहाल 1-2 दिन धीरे रह सकती है। ठीक है, तो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। बाइंग की पोजीशन बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। जहाँ भी आपको कहीं ठीक प्राइस लगे वहाँ आप सेलिंग की पोजीशन को लेके ही आप अपना ट्रेड आगे लेके चलिए। तो दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन और ज्वाइनिंग, इन दोनों में बस ये डिफरेंस है। कुछ लोग ज्वाइन करने का मतलब सब्सक्रिप्शन समझते हैं, तो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका पैसा लगेगा, खर्चा आएगा। तो वो चीज़ मेरे लिए और थोड़ा सा एक मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा कि मैं अपने इन वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यू रख सकूं। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड एमसीएक्स पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।